हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिसंबर 2022 एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के सोल्यूशन के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर निशा मित्तल। गाइड करने जा रही हूं आपको सोल्यूशंस के बारे में। पहले एक वीडियो पोस्ट हो चुकी है, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, कंप्लीट कीजिए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है डीवीएमएस का। कंसीडर द टू रिलेशन बिलो। आपके पास दो रिलेशन गिवन है, प्राइमरी की उनकी अंडरलाइन की हुई है और आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल फॉरेन की, सारी फॉरेन की एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास इस तरह का रिलेशन हो जैसे मैं अभी लिखने जा रही हूँ, लाइक दिस, DEPT एंड डिपार्टमेंट आईडी इसकी एम्प्लॉई आईडी है, देन डी नेम प्राइमरी की है, वही दूसरे टेबल में जाकर फॉरेन की बनती है। इन्होंने यहाँ पे एक स्पेशल बात लिखी हुई है, DID। व्हाट इज मेंट बाय DID? यहाँ पे सेकंड टेबल में DID एक प्राइमरी की है। जब हम उसको फर्स्ट टेबल में यूज कर रहे हैं जहाँ पे EID प्राइमरी की है, तो DID वहाँ पे आकर फॉरेन की बन जाती है। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा कि इसमें बताओ फॉरेन की कौन सी है, तो DID इज द फॉरेन की, बिकॉज वो क्वेश्चन में उन्होंने दिखा रखा है। तो सेकेंड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो ऑफ DVMS। ये क्वेश्चन भी DVMS का है। इसमें उन्होंने पूछा है करेक्ट बताओ। तो सबसे पहले आपके पास x इम्प्लाइज y, x इम्प्लाइज z, y इम्प्लाइज z, इस तरह से कुछ रिश्ते दिए हुए हैं, कुछ रिलेशन गिवन है। x इम्प्लाइज y का मतलब क्या है? अगर मैं कहीं x की वैल्यू 1 ले रही हूँ, y की मान लो मैंने 1 ली, तो इसके बाद जाकर अगर मैं x की वैल्यू 1 कहीं पे भी लूँ, मुझे उसके साथ 1 ही लेना है। मतलब मैं 1 की जगह पे अगर 3 लिख दूंगी तो x इम्प्लाई y नहीं होगा। सो उन्होंने पूछा है क्या कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। टू हाउ टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। आप ये देख सकते हैं कि यूनिक वैल्यूज़ कहाँ पे हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम चेक कर रहे हैं, x इम्प्लाइज y, x की वैल्यू 1 दो जगह पे है, दोनों जगह पे उसकी इमेज 1 है, दैट इज़ फाइन। 2 का आंसर 1 है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। 3 का आंसर 2 है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। x इम्प्लाइज y है। Now we have to check x implies z implies x। तो मैं z की वैल्यूज लिख रही हूँ a b, x की वैल्यूज लिख रही हूँ 1 1 2। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, b की वैल्यू पहले 1 है, फिर वो 2 हो चुकी, 1 to many का रिलेशन। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। इसको हम कहेंगे कि z डिफाइंस x। नो, z डज नॉट डिटरमाइन x। तो दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सो इसलिए जिस ऑप्शन में z इम्प्लाइज x पड़ा है वो गलत है। सेकेंड ऑप्शन में भी पड़ा है, फर्स्ट भी गलत हो चुकी, तो आंसर थर्ड या फिर फोर्थ में से आएगा। गौर कीजिएगा, थर्ड में वी नो दैट कि x इम्प्लाइज y तो सही है, हम पहले बता चुके हैं, तो हमें x इम्प्लाइज z जस्ट चेक करना है। लेट्स डू दिस। x की वैल्यूज क्या है 1 1 2 3, z की वैल्यूज क्या है a b b। 1 की वैल्यू हमेशा ही 1 आ रही है, दैट इज फाइन। 2 की b है, 3 की b है, वो भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ये भी फोर्थ का दूसरा पार्ट सही है। y इम्प्लाइज x अगर आप देखेंगे तो y की वैल्यू 1 की वैल्यू 1 है, 1 की 1 है, 1 की 2 है, दिस इज रॉन्ग। इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, 1 to many नहीं हो सकता, सिंपल बात है। अगर कहीं पे हम लिख रहे हैं कि x इम्प्लाइज y, इसका मतलब ये है कि x की अगर हमने पहले वैल्यू कुछ भी ली है और उसकी इमेज एक बार 2 ले ली, कोई भी 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लिया इमेज, तो जितने बार भी x रिपीट होगा यही वैल्यू साथ में उसके आनी चाहिए। दिस इज द मीनिंग। तो दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the question of Linux operating system. When dash is invoked, it is passed a set of flags. जब हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं जिसके साथ सेट ऑफ फ्लैग्स पास किए जाते हैं? हाउ मच शेयरिंग इज टेक प्लेस बिटवीन पेरेंट एंड क्लाइंट। जब हम ये जानना चाहते हैं कि पेरेंट प्रोसेस एंड क्लाइंट के बीच में कितनी, चाइल्ड के बीच में कितनी शेयरिंग हो रही है, तो वी विल यूज़ व्हाट, सी लॉन। ठीक है ना।
तो हम clone कमांड को यूज़ करेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Main function of microkernel is to provide a communication facility between dash program and various dash। तो कर्नल का काम क्या होता है? सिंपल सी बात है, क्लाइंट एंड जो उनकी सर्विसेज है उनके बीच में जो है तालमेल करना, ये मेन काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सिंगल सीक्वेंशियल यूजर प्रोसेस एट अ टाइम। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक वक्त के ऊपर एक ही प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट कर सकता है। डिस्क हेड स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज्ड इन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मेथड लगा हुआ है। इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्टेस्ट सीकिंग टाइम फर्स्ट। अगर हम इसको शॉर्टेस्ट सीकिंग टाइम फर्स्ट के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो 50% बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आपको बताना है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट इन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ यूजर परफॉर्मेंस। सिंपल सी बात है, जब भी हम ये बातें कर रहे हैं इसका इनपुट आउटपुट इम्प्रूवमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो 0% वुड बी दी आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस ऑफ यूजर प्रोग्राम सिर्फ जो होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, बाय मैनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नॉट ओनली बाय द डिस्क। जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा ही उनको तय किया जाता है, हार्ड डिस्क के द्वारा तय नहीं किया जाता। तो जब भी हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट के साथ रिप्लेस करते हैं तो वहाँ पे जो है परफॉर्मेंस 0% इम्प्रूवमेंट होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों क्वेश्चन कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग सिस्टम के ही है। ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना था। P1 P2 P3 P4 आपको गिवन है। सो जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की हम बात करते हैं और उन्होंने दे रखा है कि इस ऑर्डर में आई, P1 को हम रन करेंगे 8 के लिए, P2 को हम रन करेंगे 23 तक, फिर उसके बाद P3 को हम रन करेंगे 10 के लिए, फिर P4 को हम रन करेंगे दैट इज 7 के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास कंप्लीशन टाइम यहाँ पे आ जाएगा जो कि टर्न अराउंड टाइम ही होगा, क्योंकि अराइवल टाइम यहाँ पे गिवन नहीं। P4 का कंप्लीशन है 40, इसका है 33 एंड इसका है 23 देन 8। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम किसके इक्वल होता है? कंप्लीशन टाइम कह लो चाहे टर्न अराउंड टाइम कह लो माइनस बर्स्ट टाइम। सो दिस इज 0। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 8, ठीक है, 8 आ जाएगा ना, 13 में से 5 8 आ जाएगा। सो 33 दिस इज 23, ये आ जाएगा 33। सो इनको हम ऐड कर देंगे, वी विल गेट हियर 64। 64 को डिवाइड बाय हम करेंगे 4 प्रोसेस एंड वी विल गेट आवर फाइनल आंसर दैट इज 16। एवरेज वेटिंग टाइम कहा था तो वो हमारा क्या आ जाएगा? 16। जब भी अराइवल टाइम ना दिया हो तो जो कंप्लीशन टाइम है वही हमारा टर्न अराउंड टाइम बन जाता है। अदरवाइज टर्न अराउंड टाइम किसके इक्वल होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है ना। व्हेन अराइवल वाज नॉट गिवन, when arrival time is not given, तो at that moment we have to do this, ठीक है। तो ये अगर चीज़ें क्वेश्चंस आप डिटेल में कवर करने चाहते हैं, आगे मेरा कोर्स लॉन्च है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अभी के लिए हमारा DVMS चल रहा है अनअकैडमी प्लस के ऊपर। DVMS के बाद तुरंत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चलेगा और एक श्योरिटी है कि सारे क्वेश्चन जो भी पेपर में आपको आएंगे वो क्लास में से ही आएंगे। 100% जो भी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको नेक्स्ट वीक से शुरू करवाने जा रही हूँ अनअकैडमी प्लस के ऊपर। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पोस्ट कर सकते हैं। तो फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर के बारे में ये बात है, सॉफ्टवेयर से कौन सी हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं होती। पोर्टेबिलिटी फंक्शनल है, ठीक, इज नॉट नॉन फंक्शनल, ठीक है, नॉन फंक्शनल। स्केलेबिलिटी, यूजर इंटरेक्शन जो है इज नॉट नॉन फंक्शनल। यूजर इंटरेक्शन एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये
नॉन फंक्शनल नहीं है। फिर है कोकोमो मॉडल की फुल फॉर्म, सो सिंपल क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। नेक्स्ट है मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर टू मैच द चेंजेस इन एवर चेंजेस एनवायरनमेंट। मेंटेनेंस की 4 टाइप्स होती हैं जो आपके सामने लिखी हुई है। इसमें से परफेक्टिव मेंटेनेंस ऐसी है जो लाइफ लॉन्ग चलती है। करेक्टिव एंड अडेप्टिव मेंटेनेंस 25 या 20% है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ओनली 5% है। ज़्यादातर परफेक्शन के चक्कर में हम लगे रहते हैं हमारी ज़िंदगी में। सो मॉडिफाई एंड सॉफ्टवेयर टू अडेप्ट इन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, अडेप्टिव मेंटेनेंस। इसको कौन सी मेंटेनेंस कहते हैं, अडेप्टिव। ये सारी डेफिनेशंस मैं अपनी क्लासेस में इस तरह से करवा रही हूँ सो दैट आप सीधा पेपर में आंसर दे पाएँ सीधा। अदरवाइज तो स्टूडेंट्स को वर्डिंग में ही कन्फ्यूजन रहती है कि क्या आंसर आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस है। वी विल डू further questions in next class, and those who want to join an academy plus use my referral code that is NishaM for the discount। आज के इस सेशन में इतना ही। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी पोस्ट करने जा रही हूँ। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट सून आपके सामने आ रहा है। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।